हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा एंड वेलकम टू द चैनल रीजनिंग विद स्नेहा। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ रहे थे। ओके, तो उसका हमने एक लेक्चर पढ़ लिया है लास्ट वीडियो में। तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। ओके, और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। वो वीडियो काफी हेल्पफुल रही उन लोगों के लिए जिनकी रीजनिंग काफी एवरेज है या फिर अच्छी भी है, तो उनके लिए भी एक क्विक रिवीजन के तौर पर वो वीडियो रही है। ओके, एंड आपने देखा कि उसमें हमने जो लेटर होते हैं उनके प्लेस लर्न किए थे और भी बहुत सारी चीजें सीखी थी। जैसे कि हमने सीखा था उसमें कि जब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें दो पोजीशन दी हुई होती हैं, एक राइट पोजीशन एक लेफ्ट पोजीशन। तो राइट और लेफ्ट जब अपोजिट दी हुई हो, राइट हो और लेफ्ट हो, तो हम उस केस में ऐड करते हैं ओके नंबर्स को। और जब सेम पोजीशन दी हुई होती हैं जैसे कि लेफ्ट और राइट, तो उस केस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक सबको याद है? तो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जैसे कि पोजीशन सेम हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो पोजीशन सेम होती है तो हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड वो पोजीशन है वही हमारा आंसर हो जाती है। और पोजीशन डिफरेंट होती है तो इन इंग्लिश के अनुसार लास्ट वाली पोजीशन हमारा आंसर हो जाती है और हिंदी के अनुसार फर्स्ट वाली पोजीशन हमारा आंसर हो जाती है। ये सब बातें उन लोगों को समझ में आ रही होंगी जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था। तो मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले आप लेक्चर फर्स्ट को देख लें, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और जिन लोगों ने देख रखा है लेक्चर फर्स्ट वो एक बार उसका रिवीजन कर लें, तो सेकंड लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक अल्फाबेटिकल सीरीज पार्ट 2। ओके, तो उस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसको देखते हैं। विच लेटर विल बी 17 टू द लेफ्ट ऑफ 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वीं की बाएं 17वां होगा? तो इसमें दोनों पोजीशन कैसी दी हुई है? सेम। ओके, तो सेम पोजीशन के केस में हमने क्या देखा था कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाएं और बाएं कौन सा होता है? लेफ्ट और लेफ्ट। ओके, तो 9 हम पहले लेंगे एंड 17 इसके बाद। ओके, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस में 8 आंसर आएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारे जो आंसर हैं वो पॉजिटिव आ रहे थे, चाहे तो वो राइट हैंड से आए चाहे वो लेफ्ट हैंड से आए। मगर अब एक और केस हमारे सामने आया, वो है कि आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है। ओके, और कौन से हैंड से? लेफ्ट हैंड से, क्योंकि दोनों सेम है। तो लेफ्ट हैंड से -8 क्या हो जाएगा? तो इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, ये क्या है? अल्फाबेट। हमारी अल्फाबेट यहाँ से शुरू होती है और यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसके बाद भी अगर हम कंटिन्यू करें और इसके पहले कंटिन्यू करें तो हमारे नंबर कुछ इस प्रकार होंगे। जैसे जेड के बाद क्या आता है? ए आता है, दोबारा आता है ए। तो जेड का 26 तो ए का 27, उसके बाद बी 28, सी 29, डी 30। तो इस प्रकार अगर सीरीज कंटिन्यू रहती है आगे भी तो हमारे जो लेटर्स हैं उनके इस प्रकार नंबर होंगे। ओके, और अगर एबीसीडी की पहले सीरीज कंटिन्यू रहती है तो उसमें नेगेटिव में रहेंगे। ठीक है, जैसे ए 1 है तो जेड 0 रहा होगा, वाई -1, एक्स -2, इस प्रकार नंबर हमारे रहते हैं। ओके, तो हम माइनस में नंबर कैसे निकालेंगे? तो क्या करना क्या है? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं हम हमारी अल्फाबेट में? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं? 26। ओके, तो जो भी हमारा नंबर दिया हुआ है उसको सिंपली हमको 26 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके,
तो कैसे करेंगे, देखो 26 माइनस 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 19। 19 का जो लेटर होता है वो क्या होता है एस, और अभी हम लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो हम करेंगे नेक्स्ट, ओके। 19 है इसका आंसर, और क्या आ गया एस। लेटर तो सबको अच्छे से याद है ना, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे। अगर आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक बार वो वीडियो जाके रिपीट कर लो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी ही है। अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपके जो भी डाउट हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे हमने लेफ्ट पोजीशन पहले ली, राइट पोजीशन बाद में ली, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लेफ्ट इक्वल्स टू 0। 0 के केस में कुछ नहीं करना है, 26 माइनस 0 करेंगे तो 0, 26 आंसर आएगा, और जो कि कौन सा लेटर होता है जेड, तो जेड हो जाएगा, ओके। 28, यानी कि 26 के बाद भी अगर हमें इस प्रकार के नंबर देखने को मिलते हैं 27, 28, 29, तो उनका भी लेटर हमको बताना होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से -9 क्या हो जाएगा, तो 26 माइनस 9 क्या हो जाएगा इसका 17, ओके। 26 माइनस 9 17, 17 का क्या होता है क्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यू। -15, तो 26 माइनस 15 जो कि क्या होता है 11, ओके। 26 माइनस 15 क्या होता है 11, तो जिसका क्या आंसर हो जाएगा के, ओके। -3 का क्या हो जाएगा, 26 माइनस 3 होगा तो क्या हो जाएगा आंसर 23। 23 का क्या होता है लेटर डब्ल्यू, ओके। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब 59 जो है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम माइनस वाले करेंगे। तो 26 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 21। 21 का क्या होता है यू, ओके। सबको याद है अच्छे से, ये कौन से हैं, ये हैं 26 से ज्यादा वाले, तो ये हम अब करेंगे सॉल्व, ओके। इनके आंसर क्या थे 23 का डब्ल्यू। अब हम और करेंगे, जो हमारे 26 से ज्यादा नंबर हैं उनका कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो जैसे जो नंबर 26 से ज्यादा दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड से, तो उसमें क्या करना है, सिंपली हमें 26 का डिवाइड कर देना है उसमें, और जो रिमाइंडर होगा वो हमारा आंसर होगा। 26 डिवाइड बाई 28 डिवाइड बाई 26 क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2, और 2 का क्या होता है बी, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। और 100 डिवाइड बाई 26 इसका क्या होगा 22, इसका रिमाइंडर होगा, ओके। जिसका आंसर क्या आएगा 22 का क्या होता है वी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा वी। 59, इसमें अगर हम 26 का डिवाइड दें तो कितना बचेगा, 26 टू जा 52, 26 टू जा 52, तो कितने बचेंगे 7, ओके। 7 से क्या बनता है जी, तो जी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 39, 39 में अगर हम 26 का डिवाइड देंगे तो फिर क्या आएगा, 39 में 26 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 13, क्या आएगा 13, तो 13 का क्या होता है 13 का होता है एम, ओके। क्या हो जाएगा एम। उसके बाद 59, 59 में अगर हम 26 का डिवाइड देंगे, 59 तो हमने देख लिया, 59 में ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आंसर आया था जी, ओके। क्या आंसर आया था 7, यानी कि जी, ठीक। 35 में अगर हम 26 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 26 का डिवाइड देंगे अगर तो क्या आएगा 9, तो 9 का क्या हो जाएगा आई, ओके। तो ये हमारे हो जाएंगे। जब हमारे लेटर हमें 26 से ज्यादा वाले पूछे जाएं लेफ्ट हैंड से, तो हम कैसे निकालेंगे, उनका डिवाइड देके, 26 का डिवाइड देके जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। और अगर नेगेटिव में पूछे जा रहे हैं तो हम 26 से उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा।
और 29 यहाँ पे रह गया। इसमें अगर डिवाइड देंगे तो 3 बचेगा, तो 3 का क्या होता है C। ओके, तो ये इस प्रकार हम कर सकते हैं। नाउ ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या देखा था कि हमें माइनस में 8 जो है वो लेफ्ट हैंड से ढूंढना है कि लेफ्ट हैंड से -8 कौन सा होगा। तो लेफ्ट हैंड से -8 हम कैसे निकालेंगे? 26 माइनस 8, 26 माइनस 8 क्या हो जाएगा इसका? 18। क्या हो जाएगा? 18। 18 क्या होता है लेफ्ट हैंड से? R। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? R। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? R। तो 7 हमने सॉल्व किया पिछली वीडियो में, 8 मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे करना है। तो आप समझ गए कि अगर निगेटिव में अगर हमसे पूछा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर ऑफ लेटर्स माइनस गिवन नंबर। ओके, नाउ अब हम रिवर्स ऑर्डर देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद हो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो जब राइट हैंड से हमें किसी की पोजीशन पता करनी है तो हम कैसे करते थे? उसमें लेफ्ट हैंड में उसको कन्वर्ट करते थे, फिर उसके बाद हमें लेफ्ट हैंड से हम उसकी पोजीशन बताते थे। ठीक है, लेकिन अगर हमें रिवर्स ऑर्डर याद होंगे तो हमें उसकी पोजीशन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे हमें राइट हैंड से किसका बताना है? राइट हैंड से हमें 13 का बताना है, तो 13, तो लेफ्ट हैंड से 13 कौन सा होता है? M। तो M का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? N। तो राइट हैंड से जो 13 नंबर का है वो क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको याद कर लेते हैं हम सिंपली। देखो, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको 2-3 बार रीड करना है और अपने आप याद हो जाएगा। AZBY, ऐसे ऐसे सपोज करो, AZ है वो तो सबको याद है, B बाय यानी बाय। ओके, C6 6, D ड्यू। ओके, ड्यू। और E इवनिंग। और F4 GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव, मैन। ओके, ये हमारी रिवर्स ऑर्डर है। कैसे लर्न करेंगे हम? देखो, सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको रीड करना है, याद हो जाएगा। देखो, AZBY, C6 D ड्यू, E इवनिंग, F4 GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, L लव, M मैन। ओके, तो देखो बी और बाई दोनों बाई में आ रहा है, तो हम इस प्रकार लर्न कर सकते हैं। C से X, तो 6, दोनों का साउंड आ रहा है 6 में, तो 6। D और W दोनों ड्यू में आ रहे हैं। EV इवनिंग, इसमें E भी आ रहा है और V भी आ रहा है, तो इवनिंग। F4, तो F और O, FOUR 4, तो उसमें U और F। GT रोड, ये तो सिंपल है। हाई स्कूल, इसमें H और S दोनों हाईलाइट हो रहे हैं, तो हाई स्कूल। इंडियन रेलवे, ये भी सिंपल है, I और R। ओके, जंगल क्वीन, ये भी सिंपल है, J और Q। कानपुर, K और P, कानपुर। LO और LO इसमें दोनों हैं। ठीक है, M मैन, तो ये दोनों भी हाईलाइट हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। ओके, तो ये तो है हमारा रिवर्स ऑर्डर। अगर हम इसको लर्न कर लेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी जब हम राइट हैंड से हमें पोजीशन निकालनी होगी। सपोज दैट हमें राइट हैंड से किसकी पोजीशन निकालनी है? 17 की। तो हमें पता है क्या राइट हैंड से 17 नंबर का कौन सा होता है? नहीं पता है, तो हमें करना क्या है? लेफ्ट हैंड से 17 मान लेना है। लेफ्ट हैंड से 17 कौन सा होता है? Q। ओके, तो Q का उल्टा क्या हो जाएगा? Q का उल्टा याद करो जरा, Q का उल्टा हो जाएगा जंगल क्वीन। जंगल क्वीन, तो जंगल क्वीन, तो Q का उल्टा J। ओके, जंगल क्वीन, तो Q का उल्टा J, तो J हमारा क्या हो जाएगा? वो राइट हैंड से 17 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड से 17 नंबर पे कौन सा है? J। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो एक बार आप इनको उल्टा और याद कर लो, तो जिससे क्या होगा,
दिक्कत नहीं आएगी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे बी वाई याद है तो बाय बी भी याद होना चाहिए। ओके, तो जैसे जे क्यू जे पी के ओ एल एन एम RISHTG UFDEWDXC/B। ओके, तो ये सबको अच्छे से याद हो गए होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस 5 बार इसको रीड करना है और आपको याद हो जाएगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद है राइट हैंड से। अब हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड से अगर, तो क्वेश्चन आने दो उसके बाद, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। Which letter will be 13 from the left of 14 from the right hand in English alphabetical series? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के बाएं 13वां होगा? ओके, तो इसमें हमें दोनों पोजीशन कैसी दी हुई है? डिफरेंट, दाएं और बाएं, यानी लेफ्ट और राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सी लेंगे? राइट, क्योंकि हमें इंग्लिश में लास्ट में दी हुई है, हिंदी में पहले। तो राइट, उसके बाद लेफ्ट। तो राइट से कौन सा नंबर है? 14। ओके, लेफ्ट से 13। अब दोनों पोजीशन कैसी हुई है? कैसी है? अपोजिट। तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ओके, तो ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 27। कौन से एंड से? राइट हैंड से। तो राइट हैंड से 27 कौन सा होगा? तो हमने लेफ्ट हैंड से देखा, जब 26 से ज्यादा वाला नंबर दिया हो तो हम क्या करते हैं? सिंपली उसमें 26 का डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। ऐसे ही राइट हैंड में देखते हैं हम। देखो, जैसे राइट हैंड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 27। ओके, राइट हैंड में क्या है? 27। तो कैसे निकालेंगे 27? हमें कुछ नहीं करना है, 26 से हमें डिवाइड देना है और क्या बचेगा? 1। 1 का क्या होता है? ए। ओके, ए का हमें जस्ट अपोजिट कर देना है। ए का जस्ट अपोजिट कर देना, क्या हो जाएगा? जेड। ओके, तो ये हम आ जाएगा, हमारा हो जाएगा राइट हैंड से 27 नंबर पे जेड। ओके, सिंपल। तो राइट हैंड से 27 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेड। ठीक है, करना क्या है? राइट हैंड से जब भी कोई नंबर 26 से ज्यादा दिया हुआ है तो उसको हमें 26 से डिवाइड करना है और जो भी नंबर आए, रिमाइंडर आए, उसको अपोजिट कर देना है। तो हमने 26 से डिवाइड दिया 27 में, तो क्या आया? 1 आया रिमाइंडर। और 1 का अपोजिट क्या होता है? 1 का क्या होता है? ए। और ए का अपोजिट जेड, तो जेड हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब कौन सा क्वेश्चन है? 10। ओके, which letter will be 16th to the left of 8th from the left and in English alphabetical series? ओके, कैसे करना है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के बाएं 16वां होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें दोनों पोजीशन हमें कैसी दी हुई है? सेम। सेम पोजीशन में क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्ट। ओके, जैसे 8 माइनस 16, तो 8 माइनस 16 क्या हो जाएगा? माइनस का 8। तो लेफ्ट हैंड से -8 क्या होगा? बताओ, लेफ्ट हैंड से अगर हमें माइनस में निकालना है नंबर तो हम क्या करते हैं? 26 में से उसे माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 26 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा? 26 माइनस 8, 18। ओके, और 18 जो कि कौन सा होता है? आर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? आर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. Which letter will be 15th to the left of 13 from the right hand in English alphabetical series? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के बाएं से 15वां होगा? ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखो, दोनों पोजीशन कैसी दी हुई है? डिफरेंट, दाएं और बाएं, यानी कि राइट और
लेफ्ट, तो राइट दी हुई है लास्ट में, तो पहले हम क्या लेंगे, राइट, फिर उसके बाद लेफ्ट। राइट से कौन सा नंबर दिया हुआ है, 13, और लेफ्ट से 15, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि डिफरेंट है। 13 और 15 कितना हो जाएगा, 28, फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। ओके, तो राइट हैंड से 28 कैसे निकालेंगे। अभी हमने देखा कि जब भी हमें राइट हैंड से 26 से ज्यादा नंबर दिया हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, 26 से उसमें डिवाइड दे देते हैं। तो 26 से उसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। टू टू का क्या होता है, बी। ओके, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई, बी बाय, बी बाय। तो क्या हो जाएगा आंसर, राइट हैंड से, राइट हैंड से हमें 28 निकालना था, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, बाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 का बाई। ओके, ठीक, याद रहेगा कैसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which letter will be 17th from the right of 9th from the right end in English alphabetical series। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के दाएं 17वां होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या करना है, इसमें दोनों पोजीशन हमें कैसी दी हुई है, सेम, दाएं और दाएं। ओके, तो लेफ्ट, राइट और राइट, और पहला क्या है, 9 और 17, इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा, 8, क्या आएगा, 8, जो कि माइनस का होगा। ठीक, तो राइट हैंड से -8 कैसे निकालेंगे हम, अब दोनों पोजीशन सेम है तो राइट आएगा। ओके, तो राइट हैंड से माइनस कैसे निकालेंगे, तो माइनस में निकालने का आंसर भी बहुत सिंपल है। क्या करना है, देखो इस पेज पे हमने बताया था कि जब राइट हैंड से हमें 26 से ज्यादा नंबर दिया हो तो हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसका रिवर्स निकाल देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें नेगेटिव वाला केस देखेंगे कि राइट हैंड से अगर नेगेटिव दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड ये है कि राइट हैंड से हम 26 -8 कर दें, उसके बाद 26 -8 करेंगे तो कितना बचेगा, 18, क्या बचेगा, 18। ओके, तो 18 का क्या होता है, आर, और आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे में आर का अपोजिट आई, जब आई का अपोजिट आर है तो आर का अपोजिट क्या होगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। तो एक तो मेथड ये है कि आप 26 -8 करो, उसके बाद जो भी आंसर आए उसको अपोजिट, मतलब रिवर्स कर दो। ठीक है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, हम इसको लेफ्ट हैंड में चेंज कर सकते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड में कैसे चेंज करेंगे, तो हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड किसी भी लेटर को, किसी भी नंबर को, जब हमें किसी भी लेटर को जब हमें राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ले जाना है तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर +1 माइनस गिवन नंबर। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस, अब ऑलरेडी नंबर माइनस में दिया हुआ हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, -8, ठीक है, 27 माइनस -8, तो 27 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, 27 और 8 कितना हो जाएगा, बताओ, 35, कितना हो जाएगा, 35, तो लेफ्ट हैंड से 35 क्या हो जाएगा, ये तो लेफ्ट हैंड से 35 क्या हो जाएगा, जस्ट सिंपली डिवाइड इट बाय 26। ओके, तो क्या आंसर आएगा, 26 से डिवाइड देंगे 35 में तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 और 5 9, तो 9 और आई, 9 का क्या हो जाएगा, आई।
तो इस प्रकार हम ये दूसरे मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड ये था कि डायरेक्ट 26 माइनस 8 कर लो और जो नंबर आए रिमाइंडर आए उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो आर आया था तो हमने रिवर्स ऑर्डर करके आई कर दिया, तो आई हमारा आंसर हो गया। ओके, आई क्या हो गया था? हमारा आंसर। और इसमें हमने क्या किया, पहले हमने लेफ्ट हैंड में चेंज किया, 27 माइनस माइनस 8 तो प्लस, ओके 35 हो गया। तो लेफ्ट हैंड से 35 नंबर हमने कैसे निकाला, डिवाइड बाई 26, जो रिमाइंडर आया वो हमारा लेटर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मेथड जो थे आपके वो क्या थे, बेसिक मेथड। ओके, क्या थे? बेसिक मेथड। और ये जो मेथड है और ये है मेंटोज मेथड। ओके, इसको बहुत सिंपल है। करना क्या है, इसमें जो भी नंबर दिया हो उसमें बस +1 करना है, ठीक है, और नेगेटिव सिंबल हटा देना है और +1 करना है। तो 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9, और 9 आई। ओके, 9 का क्या होता है, आई। तो ये आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ लेटर दे रही हूँ नेगेटिव में राइट हैंड से, वो आपको सॉल्व करने और बताने हैं कि क्या होगा उनका। ओके, इसको इरेज कर दिया जाए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। नाउ मैं आपको कुछ नंबर देने वाली हूँ जिनके आपको बताने हैं कि इनके क्या होंगे। -6, राइट हैंड -15, ओके, राइट हैंड माइनस से, ओके, राइट हैंड -12, और अब इधर 26 से ज्यादा वाले नंबर, राइट हैंड 28 और 35, 27। ये आपको सॉल्व करने हैं और इनके आंसर देने हैं कमेंट में, ठीक है। और मैंने बता ही दिया ऑलरेडी कि कैसे सॉल्व करने हैं। राइट हैंड से -6 है तो उसके लिए, मतलब नेगेटिव में है तो उसके लिए मैंने 3 मेथड बताए हैं, उन मेथड्स को लगा के सॉल्व कर सकते हैं आप। ओके, तो बहुत सिंपल है, इनके आपको आंसर देने हैं कमेंट में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच लेटर विल बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर छठवीं के बाएं से 8वां होगा। इसमें दोनों पोजीशन कैसी दी हुई है, एक मिनट, इसमें दोनों पोजीशन सेम है मगर इसमें हिंदी में कुछ गड़बड़ है। हाँ, इसमें यहाँ पे दिक्कत है। कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, बाएं से, छठवीं की बाएं से 8वां होगा। ओके, इसमें क्या है, पहले राइट फिर लेफ्ट, तो लेफ्ट राइट, तो ये क्या होगा, बाएं, बाएं से 15वें के दाएं से 18वां होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों पोजीशन कैसी दी हुई है हमें, सेम। ओके, तो क्या लेंगे हम, लेफ्ट, तो लेफ्ट से पहला क्या है 6, दूसरा 8, और इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सेम पोजीशन है। तो क्या होगा, -2। ओके, -2, लेफ्ट हैंड से -2 क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, 26 -2 क्या होगा, 24, जो कि क्या होता है, x। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। कैसे करेंगे हम इसको, विच लेटर विल बी 18th फ्रॉम द राइट और 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं 15वें की दाएं से 18वां होगा। इसमें दोनों पोजीशन कैसी दी हुई है, डिफरेंट। ओके, तो पहला क्या है, लेफ्ट, दूसरा क्या है, राइट। ओके, 15 और फिर 18, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों पोजीशन हमें क्या दी हुई है, डिफरेंट। इसका आंसर क्या होगा, 18 + 15 क्या हो जाएगा, 30,
33, क्या हो जाएगा 33। देन कौन सी एंड से? देखो लेफ्ट हैंड से, ओके, क्योंकि इंग्लिश में लेफ्ट हैंड बाद में दिया है और हिंदी में पहले, तो लेफ्ट हैंड से हमारा ये आंसर हो जाएगा 33 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। 33 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। 33 कौन से एंड से? लेफ्ट हैंड से, ओके। तो लेफ्ट हैंड से 33 कैसे सॉल्व करेंगे? 33 में क्या करेंगे हम? 26 का डिवाइड दे देंगे, तो कितना होगा? 26 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? कितना बचेगा? 4 और 3 7। तो लेफ्ट हैंड से 7 नंबर का कौन सा होता है? जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी, ओके। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वाले कैसे हम सॉल्व करते हैं। 26 माइनस गिवन नंबर, और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ओके। और अगर 26 से ज्यादा नंबर दिया हो तो फिर कैसे करेंगे? 26 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर होगा वो हमारा आंसर होगा, ओके। ये लेफ्ट हैंड के केस में। राइट हैंड के केस में हमने नेगेटिव में 3 मेथड देखे थे। पहला मेथड क्या था कि हम उस नंबर को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लें और फिर उसके बाद में उसे सॉल्व करें लेफ्ट के तरीके से, कि लेफ्ट हैंड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या था कि हम उसको 26 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर जो भी नंबर आएगा उसे हम चेंज कर लेंगे रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। और तीसरा मेथड था बहुत सिंपल, उसमें कुछ नहीं करना है, नेगेटिव का सिंबल है उसे हटा दो और +1 कर दो, ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे 3 मेथड हमारे नेगेटिव वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किस एंड से? राइट हैंड से। और फिर हमने देखे थे ओवर वाले केस, फिर हमने देखे थे 26 से ज्यादा नंबर हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या करना था कि 26 का डिवाइड देना है, बस किसका? 26 का डिवाइड देना है और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 26 से डिवाइड देना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको बस हमें चेंज करना है लेफ्ट हैंड में, और कैसे? रिवर्स ऑर्डर से, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं जो कि नेगेटिव से हैं और कुछ 26 से ज्यादा वाले नंबर हैं, तो इनके आंसर आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। और तो एवरीवन, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करवाने के लिए, और मैं वीकली, एटलीस्ट वीकली एक वीडियो अपलोड कर सकूं जिससे आपके सारे टॉपिक्स जल्दी से कवर हो जाएं, ओके। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। क्लास एंड होते ही आपके डाउट का आंसर आपको दिया जाएगा, ओके। एंड अगर कोई सजेशन भी है इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ओके। उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक रीजनिंग विद स्नेहा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में अल्फाबेटिकल सीरीज पार्ट 3 के साथ। थैंक यू। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। थैंक यू।